स्वदेश दीपक हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण नाटककार और लेखक हैं। अस्मिता थिएटर के साथ उनका पुराना रिश्ता रहा है। उनके तमाम नाटकों का मंचन अस्मिता थिएटर ने किया है, कहानियों का मंचन भी हम लगातार करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। स्वदेश दीपक जी की तमाम रचनाओं का संग्रह वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, जो पुस्तक मेले में सामने आ रहा है। ये महत्वपूर्ण है कि इनका साहित्य, इनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे, नाटक पहुँचे, और विशेष रूप से जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उस तक इनकी कहानियाँ और नाटक जाने चाहिए। और इनकी कहानियों और नाटकों में जो ज्वलन समस्याएं हैं, जो हमारे समाज की बातचीत है, जो हमारे आसपास जो संवेदनाएं हैं, उसके कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो बहुत ही अद्भुत हैं। और अब पढ़ने के बाद उन कहानियों को कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते हैं। उनका जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण की जो कृति लगती है, वह मैंने मांडू नहीं देखा। ये मांडू ऐसी किताब है जिसमें उनके 7 साल की उनकी जो यात्रा है, आंतरिक बाह्य यात्रा है, उसके बारे में लेखन है। और ये आत्मकथात्मक जरूर है, लेकिन उससे अधिक नाटकीय और बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव से लिखी गई है। मैंने जॉन नैश की किताब ब्यूटीफुल माइंड वो पढ़ी थी, और उसके बाद इस किताब को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये जो ऐसी किताबें हिंदी साहित्य में, भारतीय साहित्य में आज तक किसी ने नहीं लिखी है। ये ऐसी यात्रा करना, ऐसे तमाम अनुभवों को लेकर आना, वो बहुत ही अनूठा और अद्भुत है। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है, मैंने मांडू नहीं देखा, तो ज़रूर पढ़िए। स्वदेश जी की अन्य जो किताबें हैं उनमें कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वाणी प्रकाशन ने इसका प्रकाशन किया, और मैं अरुण जी का और अदिति का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने सारे उनके संग्रह को, उनकी सारी कहानियों को एक जगह प्रकाशित करने के लिए बहुत ही मेहनत की है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन नाटकों को पढ़ें, कहानियों को पढ़ें, उनकी जो अन्य किताबें उनको पढ़िए। और ये किताबें हमारी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मैं दोबारा से इसकी प्रासंगिकता, समकालीनता, ये आप पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता लगेगा। और उनकी कहानियाँ आप जितनी बार पढ़ेंगे, चाहे मस्करे कभी नहीं होते हैं, अपाहिज कहानी, तमाशा कहानी, ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हैं जो आपके साथ अपनी ज़िंदगी में, अपने जहन में लगातार यात्रा करती रहेंगी। स्वदेश दीपक का 2006 में एक बार मतलब घर से निकले और उसके बाद वापस नहीं आए। हम हमेशा जब भी नाटक करते तो हमें उनका इंतज़ार रहता है कि नाटक के अंतिम पंक्ति में स्वदेश दीपक बैठे होंगे, और उसी इंतज़ार में हम उनकी कहानियाँ भी पढ़ते हैं, नाटक भी करते हैं। स्वदेश दीपक को सलाम कहते हुए मैं वाणी प्रकाशन को दोबारा से बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे परम मित्र अग्रज की तमाम संग्रह और प्रकाशित किया है। धन्यवाद जी।